अभिमन्यु ने पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और आगे बढ़कर लिफ्ट की तरफ जा ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई। अभिमन्यु ने पलट के देखा, आवाज उसी की गाड़ी से आई थी और ध्यान से देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाड़ी के अंदर कोई बैठा था। अभिमन्यु के साथ पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं हो रही थी। वो जितना इन चीजों से अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता, ये चीजें उतनी ही ज्यादा उसके साथ होती जा रही थी। सब कुछ जानकर भी अभिमन्यु चुपचाप लिफ्ट में चला गया और सीधे अपने फ्लैट में जाके दरवाजा लॉक करके ही रुका। उसके फोन में बहुत दिनों से प्रॉब्लम्स थी, इसलिए उसने आज नया फोन लिया था। फोन के बक्से के अंदर एक स्क्रैच कार्ड था। कार्ड स्क्रैच किया तो प्राइज में एक कार निकली। किस्मत ऐसी भी हो सकती है, इसका यकीन करना मुश्किल था। उसने तुरंत नए फोन में सिम डाला और अपने दोस्त राजीव को फोन किया और बताया, तो राजीव भी खुश हो गया और कहा, यार अब तो पार्टी बनती है। अभिमन्यु ने कहा कि करीबन 1 घंटे के बाद तीनों दोस्त यानी अभिमन्यु, राजीव और राहुल मिलेंगे। अभिमन्यु नहाने जा रहा था तो उसने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दिए और ये सोचा कि अब सुबह ही धोएगा। शावर ऑन करके अभिमन्यु नहा ही रहा था जब उसने एक आवाज सुनी। अभिमन्यु ने शावर बंद किया और बाहर निकलकर देखा तो वॉशिंग मशीन चल रही थी, जबकि उसे अच्छी तरीके से याद था कि उसने मशीन में बस कपड़े डाले थे, मशीन स्टार्ट नहीं की थी। वॉशिंग मशीन बंद करके अभिमन्यु ने कपड़े निकाले तो अभिमन्यु की आंखें चौड़ी होती जा रही थी। हर एक कपड़े पे खून के दाग थे। अभिमन्यु ने तुरंत अपने कपड़े पहने और राजीव के घर के लिए निकला। घर से निकलते के साथ ही उसने राजीव को फोन किया और उसे अब तक हुई सारी घटनाएं बता रहा था। कहते हैं ना कि फोन पर बात करते हुए कभी भी रास्ता पार नहीं करना चाहिए, और यही हुआ। अभिमन्यु फोन पे बात करते हुए रास्ता पार कर रहा था और उसे गाड़ी का हॉर्न सुनाई ही नहीं दिया और एक कार उसके ऊपर से निकल गई। रास्ते पर पड़े फोन पे बस एक ही आवाज आ रही थी, अभिमन्यु, अभिमन्यु, अभिमन्यु। अभिमन्यु के साथ पिछले कई दिनों से अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। एक फोन खरीदने पर स्क्रैच कार्ड में उसने एक कार जीती थी जो अभी तक उसे मिली नहीं थी, पर दोस्तों के बीच इसका जिक्र हुआ तो पार्टी की बात चली। राजीव के साथ फोन पर बात करते हुए जब अभिमन्यु रास्ते को पार कर रहा था कि तभी एक कार उसे कुचलते हुए। राजीव ने अभिमन्यु की चीख फोन पे सुनी थी और वो तुरंत अभिमन्यु की मदद करने के लिए अपने घर से बाहर भागा। लिफ्ट से नीचे उतरते वक्त शायद तीसरे और दूसरे माले के बीच ही पहुंची थी लिफ्ट कि बत्ती चली गई। राजीव ने चिल्लाना शुरू किया और सायरन का बटन दबाने लगा। कोई है? अरे कोई है? दरबान भैया। थोड़ी ही देर में लिफ्ट की छत पर एक आवाज हुई। राजीव ऊपर देख के चिल्ला रहा था, कौन है ऊपर? अरे ऊपर कोई है क्या? मुझे बाहर निकालो यार यहां से। तभी सीढ़ियों पर किसी के आने की आहट हुई। किसी ने बाहर से लिफ्ट खोली और एक हाथ बढ़ा के राजीव को ऊपर खींचा। राजीव ने बाहर आके अपने कपड़े झाड़ते हुए थैंक यू कहा तो उस आदमी का जवाब था, वेलकम। उसके वेलकम बोलते ही लाइट आ गई। राजीव ने अपने अगल बगल ऊपर नीचे देखा
पर दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखा। राजीव को अभिमन्यु की चिंता ज्यादा थी, इसलिए उसने ज्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए तुरंत सीढ़ियों का इस्तेमाल कर पार्किंग की ओर भागा। नीचे जाके देखा तो उसकी बाइक पंक्चर थी। राजीव बाहर निकल के रोड पर आया और ऑटो का इंतजार करने लगा। ऑटो को अभिमन्यु के घर की तरफ मोड़ के राजीव चला जा रहा था। ऑटो की कर्कश आवाज और चेहरे पर लगती हवा एक साथ जैसे राजीव की टेंशन बढ़ाई जा रही थी। वो लगातार अभिमन्यु का फोन ट्राई किए जा रहा था, लेकिन फोन उठाने के लिए अभिमन्यु अब जिंदा नहीं था। ऑटो अभी कुछ दूर आगे गया ही था कि जैसी आवाज लिफ्ट की छत पे हुई थी, वैसी ही आवाज अब की बार ऑटो की छत पे हुई। राजीव ने तुरंत ऑटो रुकवाया। निकल के देखा तो ऑटो की छत पर कुछ नहीं था। इस बार ऑटो में बैठकर राजीव ने थोड़ा चिल्लाते हुए कहा, अरे भैया थोड़ा जल्दी चलाओ ना। ऑटो वाले ने पलट के कहा, कोई फायदा नहीं है, कितनी भी तेज चलानी, अभिमन्यु तो मर गया। राजीव को इस बात और उस आदमी के चेहरे की बढ़ती हुई भयानक मुस्कुराहट ने इतना डरा दिया कि वो बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने के चक्कर में चलती हुई ऑटो से कूद गया। कूद तो गया, लेकिन पीछे से आते हुए उस ट्रक को नहीं देख पाया जिसने उसे गिरते ही कुचल डाला था। अभिमन्यु को कुछ दिनों से अजीब चीजें दिखाई दे रही थी और उसके घर में जब वॉशिंग मशीन अपने आप चली और उसके कपड़ों पे खून लगा देखा तो वो राजीव के घर की तरफ भागा। बाहर रास्ते में एक गाड़ी ने उसे कुचल के मार दिया। उस वक्त राजीव फोन लाइन पे था और राजीव जब अभिमन्यु की मदद करने अपने घर से निकला तो सड़क पे हुए एक हादसे में उसकी भी जान चली गई। दोनों दोस्तों का अंतिम संस्कार एक ही दिन एक साथ ही हुआ। राहुल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। घर लौटते वक्त उसने अपने एक दोस्त से कहा, पीयूष मुझे यार कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, तू गाड़ी चला लेगा और हो सके तो आज रात मेरे यहीं रुक जा। पीयूष ने भी देखा कि राहुल बहुत अकेला सा हो गया था। उसने भी कहा, कभी नहीं सोचा था यार ऐसा होगा, तुम चारों दोस्त एकदम से ऐसे अलग हो जाओगे। राहुल चाह के भी कुछ नहीं कह पा रहा था। वो भूला नहीं पा रहा था पुरानी बातें, दोस्तों के साथ बिताया हुआ टाइम, एक एक लड़ाई, मस्ती मजाक सब याद आते जा रहे थे राहुल को। रोते ही रोते बातों में राहुल ने पीयूष को कुछ बताया, जिसका जवाब पीयूष ने कुछ यूं दिया, नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है, तू परेशान मत हो, ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, दैट्स इट। बाकी के रास्ते दोनों चुपचाप ही रहे। घर पहुंचकर नहा के दोनों लेट गए। पीयूष को हल्की हल्की नींद आने लगी तो वो आंखें बंद कर करवट बदल के लेट गया। कुछ खटर पटर की आवाज और एक महक सी आई तो पीयूष की आंखें खुली। वो सीधा किचन में गया जहां राहुल के हाथ में लाइटर था और वो गैस जलाने वाला ही था। राहुल के हाथ से लाइटर छीन के पीयूष चिल्लाया, पूरे घर में गैस लीक हो गई है और तू गैस जला रहा था, कहीं पागल तो नहीं हो गया तू? राहुल जैसे नींद से जागा हो, उसे खुद नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा था। पीयूष उसे बेड तक लेकर गया और काफी देर तक पीयूष जागता रहा। जब घर में भरी गैस निकल गई तब कहीं जाकर वो खुद लेटा। लेटने के कुछ देर बाद ही एक बार फिर से खटर पटर की आवाज से पीयूष की आंखें खुली। उठकर देखा
तो राहुल बिस्तर पे नहीं था। पीयूष ने एक दो बार राहुल को आवाज लगाई, राहुल, राहुल, राहुल। पर राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। पीयूष उठकर बाहर वाले कमरे में गया तो उसने जो देखा, उसे देख के पीयूष की आवाज हलक में ही अटक के रह गई। राहुल का फ्लैट 10वें माले पर था। राहुल खुली खिड़की पे खड़ा था और नीचे देख रहा था जैसे कूदने ही वाला हो। पीयूष पूरी ताकत लगाकर चिल्लाया, राहुल क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अभिमन्यु और राजीव की मौत एक ही दिन कुछ ही घंटों के अंदर अलग अलग जगह पर एक रोड एक्सीडेंट में हुई। दोस्तों के अंतिम संस्कार के बाद राहुल घर अकेले नहीं लौटा। उसके साथ था उसका दोस्त पीयूष। पीयूष की नींद देर रात जब टूटी तो राहुल बिस्तर पर नहीं था। उसे ढूंढता हुआ पीयूष जब दूसरे कमरे में गया तो राहुल खिड़की पर बैठा 10वें माले से कूदने ही वाला था कि पीयूष ने उसकी जान बचाई। राहुल रोते रोते पीयूष से कहने लगा, ये वही है जो उससे ये सब करवा रहा है और मुझे नहीं छोड़ेगा। अभिमन्यु और राजीव के बाद अब मेरी बारी है। मुझे मार देगा। पीयूष ने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, चुपचाप सो जा, तुझे आराम की सख्त जरूरत है। राहुल को सुलाकर पीयूष फिर से सोने गया तो एक आखिरी बार उसकी नींद एक आवाज से टूटी। पीयूष तुरंत उठा और बाथरूम की ओर भागा। जाके देखा तो बाथटब में राहुल डूब रहा था। खुद को बचाने की लाख कोशिशें कर रहा था लेकिन सर पानी से बाहर नहीं निकाल पा रहा था। पीयूष पानी से उसे निकालने के लिए आगे बढ़ा। राहुल का हाथ पकड़ के बाहर खींचने की पूरी कोशिश तो कर रहा था लेकिन पीयूष चाह के भी ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि कोई था जो पीयूष पर इतना हावी हो गया कि पीयूष अब खुद मानो अपने ही हाथों से राहुल को बाथटब में डुबो के मार रहा हो। पीयूष का हाथ किसी ने पकड़ रखा था जिसे वो देख नहीं पा रहा था और फिर पीयूष ने अपने हाथों से ही ना चाहते हुए भी पास रखा हुआ हेयर ड्रायर उठाया, उसे बाथटब के पास ले जाकर जोर से बाथटब पे मारा। ड्रायर टूट चुका था। पीयूष ने टूटा हुआ हेयर ड्रायर पानी से भरे बाथटब में डाल के इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर दी। पीयूष गया तो था राहुल को बचाने लेकिन उसी के हाथों राहुल की मौत हुई। पीयूष इस वक्त पुलिस कस्टडी में है और उसकी मां ने तो राहुल ने उसे मरने से पहले अपने दोस्त आबिर के बारे में बताया था। अभिमन्यु, राजीव, राहुल और आबिर बहुत अच्छे दोस्त थे और जब छुट्टी मनाने चारों दोस्त गोवा गए तो बनाना बोट राइड पे जाने से आबिर ने मना कर दिया क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक था। लेकिन जबरदस्ती उसे लेके गए तीनों दोस्त। और बनाना बोट राइड्स की खासियत यह है कि जब बोट समंदर में पलटती है तो आपको बोट को छोड़ देना पड़ता है ताकि लाइफ जैकेट आपको पानी के ऊपर ले आए। जब बोट बीच समंदर में पलटी तो आबिर इतना डर गया था कि उसने बोट छोड़ी ही नहीं और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत हो गई। अभिमन्यु को जगह जगह आबिर दिखाई देता और कुछ ऐसा ही राजीव और राहुल के साथ भी हो रहा था। इन सब दोस्तों की मौत पीयूष की मां ने तो आबिर की आत्मा ने ही की, पर कानून सबूत मांगता है। और ये थी आज की
एक कहानी